escape. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sound. तो हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग जा रहे हैं सोनमार्ग और आज हमारा है 3rd डे। तो चलिए निकलते, सब तैयार है, रेडी हैं और अभी हो रहा है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं क्योंकि हम लोग को आज जल्दी निकलना है। तो चलिए निकलते हैं। यहाँ पे आपको सब लोग दिखा दे लूँ। यहाँ लाइबा हाय बोल दीजिए, आप भी हाय बोल दीजिए। नहीं कहा बंद हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल चुके हैं और अभी हो रही है 7:30 और हमें कल बता दिया गया था कि आप लोग को सोनमार्ग जाने के लिए 7:30 बजे निकल जाएगा, वरना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल जाता है और फिर लेट भी बहुत हो जाता है। तो हम लोग रेडी होकर नीचे आ गए, बस पार्किंग से हमारी गाड़ी निकल रही है। तो अब हम लोग निकले सोनमार्ग के लिए और हम लोग को सोनमार्ग से आगे 0 पॉइंट पे जाना है, तो इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना है। 0 पॉइंट पे हमारा जाने का प्लान इसलिए बना क्योंकि सोनमार्ग तो हम लोग को जाना था, लेकिन 0 पॉइंट के इसलिए बना क्योंकि सबने बताया यहाँ कि अभी वहाँ आपको सिर्फ बर्फ़ मिलेगा और अभी कहीं नहीं मिलेगा। 0 पॉइंट पे बताया और एक जगह और बताया, क्या ग्लेशियर कुछ ऐसे ही, तो वहाँ पर थोड़ा कम मिलेगा, 0 पॉइंट पे ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग 0 पॉइंट जा रहे हैं और हम लोग यहाँ निकल के काफ़ी देर हो गया है। तो फिर हम लोग यहाँ अब चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। ब्रेकफास्ट हम लोग को होटल से ही मिल गया था, उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दे दिया था। तो बस हम लोग यहाँ पर से चाय पियेंगे और निकलेंगे। और हम लोग यहाँ श्रीनगर से निकले 1-1.5 घंटा हो चुका है और श्रीनगर से चाहिए सोनमार्ग जाएँ चाहे गुलमार्ग जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो 2.5 से 3 घंटा आप लेके चलिए। अगर ट्रैफिक मिल गया तो उससे भी लेट। तो चलिए आप लोग व्यू देखिए, बहुत खूबसूरत है। मैं तो पूरा रास्ता बस यही देखती हूँ। बच्चे तो गाड़ी में सो जाते लेकिन मैं नहीं सोती हूँ। That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years. तो बस हम लोग को थोड़ा देर और लगेगा सोनमार्ग पहुंचने के लिए। उसके बाद सोनमार्ग से आगे हम लोग का भी और लंबा सफ़र है। 0 पॉइंट का रास्ता कैसा है मुझे नहीं पता और मैं देखी भी नहीं थी। मतलब मैंने बहुत सारा चीज़ मोबाइल में देख के हम आए थे कि कहाँ कहाँ मुझे जाना है, लेकिन 0 पॉइंट का मैंने नहीं देखा था। तो चलिए अब हम लोग सोनमार्ग पहुँच रहे हैं और इस टनल के अंदर से जाना है। ये टनल जहाँ पे ख़त्म होगा सोनमार्ग वहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए बस अब हम लोग सोनमार्ग में पहुंच रहे हैं और ये टनल मैंने दिखाया बहुत छोटा ही है लेकिन काफ़ी लंबा था। इतना लंबा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सांस अंदर में प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं सोनमार्ग और यहाँ का व्यू तो मैंने पहले भी देखा था कि बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे चेकिंग भी चल रहा है। यहाँ पर चेकिंग और मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी, तो बहुत ज़्यादा हर जगह आपको पुलिस मिलेंगे, आर्मी मिलेगी, आपको हर जगह मिलेगी। और आप कश्मीर की खूबसूरती देखिए कि पहाड़ और उस पर बर्फ़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो मैं हमेशा ये कह रही हूँ आप लोग को बार बार कि मेरे मोबाइल में उतना खूबसूरत आ नहीं रहा है। नीचे पानी देखिए, बिल्कुल सफ़ेद पानी। तो चलिए आगे का सफ़र यानी कि 0 पॉइंट जाने के लिए अभी हमें यहाँ से यूनियन टैक्सी लेना है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं यूनियन टैक्सी लेने के लिए। यूनियन टैक्सी का प्राइस 5,000 से 7,000 के बीच में रहता है और यही होता है कि गाड़ी आपने कैसा लिया, छोटा बड़ा, तो उसके हिसाब से प्राइस है। तो वही 5 से 7 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ पर हम लोग को शू भी चेंज करना था क्योंकि हमारी गाड़ी से जिससे बात हुई थी तो वो साथ में शू भी दे रहे थे। वैसे शू 0 पॉइंट पे ऊपर भी मिलता है। तो हम लोग ने चेंज नहीं किया था, सिर्फ मेरे हस्बैंड चेंज किए और इनाया चेंज किए थे, हम लोग नहीं किए थे।
तो चलिए 0 पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था भाई साहब, क्या ख़तरनाक रास्ता था 0 पॉइंट आने का। तो यहाँ पहुंच चुके हैं और आप लोग को बर्फ़ दिखाते रहे कि कितना बर्फ़ है। यहाँ पर बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ के साथ ना मिट्टी भी बहुत ज़्यादा मिक्स किया हुआ है, बिल्कुल साफ़ बर्फ़ नहीं है, मिट्टी के साथ है। और यहाँ पर ठंड, ख़तरनाक ठंड है। हम तो स्वेटर ले के नहीं आए, बच्चे लाए थे वो गाड़ी में छोड़ के आए हैं। अभी सब नीचे बिना स्वेटर का उतर गए हैं। अब बस अभी लोग का हालत ख़राब। इनाया को तो हम पहना दिए थे, लाइबा और सरोज नहीं पहना है। अच्छा, आप लोग जब गाड़ी से उतरेंगे, उतरते के साथ आप 2 कदम भी नहीं बढ़ेंगे, आपको रील वाला लोग पकड़ लेगा कि रील बनाने के लिए वो आपके पीछे 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 पीछे। हम लोग ऊपर गाड़ी से जैसे उतरे, वो पीछे पीछे नीचे तक हमारे बर्फ़ तक आगे के रील रील रील। और वो अपना प्राइस रखेंगे 300। फिर आपको उसको धीरे 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 नीचे लाना होता है। 300 को 200, 200 को 100। तो आप जितना कम करा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कम कराएं। अच्छा, ये लोग ये भी करते हैं कि बोलेंगे कि ठीक है 3 बनाते हैं, 4 बनाते हैं आपका, और उसके बाद ये लोग 3-4 को आपका 7-8 रील बना देते हैं और फिर वो आपको दिखाएंगे, फिर बोलेंगे ले लीजिए। हम लोग के साथ ऐसे ही किए कि ले लीजिए, आप लोग का इतना अच्छा बना दिए, इतना अच्छा। फिर चलिए, फिर आप मजबूरी में बोलेंगे ठीक है चलिए दे दीजिए। तो हम लोग के साथ ऐसे ही हुआ है। तो चलिए देखिए, 0 पॉइंट है तो बहुत खूबसूरत। जब इसमें पूरा बर्फ़ रहता होगा तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता होगा। तो चलिए, हम लोग ने पहले यहाँ पर बहुत इंजॉय भी किया, बर्फ़ के साथ खेला। और हम लोग शू नहीं चेंज किए थे तो हम लोग का शू भी बहुत फिसल रहा था। I never thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry, you know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old now welcome sign with population getting by, crossing that county line brings back the good. तो चलिए, हम लोग ने बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह रील वगैरह बना लिए जो आप लोग देख रहे होंगे। और उसके बाद मैं आप लोग को ये बता दूं कि जो भी यहाँ पर 0 पॉइंट में आए, जिस भी महीना में आए, हम लोग तो जून में आए हुए हैं, तो लेकिन आप अपना भाई है स्वेटर, टोपी, हैंड ग्लव्स ज़रूर लेके आइए, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर बॉडी धीरे धीरे एकदम सुन होना स्टार्ट हो गया था। हम लोग तो ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज़, थोड़ी देर में, मतलब हम लोग के आधा घंटे भी हम लोग को नहीं हुआ था कि हवा इतना ख़तरनाक चलने लगा था और ठंड एक बैग बहुत बढ़ गया था। तो हम लोग को बहुत जल्दी ही ऊपर जाना पड़ गया था। याद जैसे आप इस बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है बर्फ़ में। यहाँ हवा इतनी ठंड चल रही कि कुछ भी आवाज़ आपको सुनाई सही से दे ही नहीं रहा। इससे सारा मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया है और आपको दिखा दिया। ये देखिए बर्फ़ और इसके नीचे से निकल रहा है पानी, और ये पानी क्या गजब का ठंडा है। मेरे तो शू भी इसमें भीग गया था। और यहाँ से जब आप ऊपर चढ़ेंगे, मैं बता दे रही हूँ क्योंकि हम लोग तो अभी नीचे हैं, गाड़ी लेने के लिए हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा, जिसको सांस का प्रॉब्लम है उसको सांस का प्रॉब्लम होता है, तो आप थोड़ा देर में पानी पीते रहेंगे, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था सांस का, तो पानी पीने से ठीक होता है। और आप 0 पॉइंट का रास्ता देखिए, व्यू देखिए, और ये बादल देखिए कि बादल कहाँ तक और हम लोग कितना ऊपर थे। ये पूरा बादल है, ये पूरा बिल्कुल धुआं। एक तो बारिश इतना ज़्यादा हो रही थी कि हम लोग खिड़की का कांच लगाए थे और अंदर जाने के बाद फिर हीटर चला, तब जाके बॉडी नॉर्मल हुआ, वरना सबका बॉडी ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया है। तो अब रास्ता देखिए कितना ख़तरनाक है। Two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it.
तो चलिए अब हम लोग 0 पॉइंट से नीचे आ चुके थे और काफ़ी अभी आगे आ चुके हुए हैं। तो अब हम लोग सोनमार्ग से निकलने वाले हैं। ऊपर बहुत कम शूट किए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। देखिए बारिश अभी भी आपको दिख रहा है, सोनमार्ग में बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी, तो खिड़की बंद करना पड़ा था। और रास्ता भी 0 पॉइंट का जो जाने का रास्ता वो बहुत गाड़ी मतलब हिलता हिलता रहता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से टनल से निकलेंगे। उससे पहले यहाँ पर वॉशरूम है, तो बच्चे गए हैं वॉशरूम में। तो अब हम लोग यहाँ से निकले और रास्ते में जो आपको इतने सारे लोग दिख रहे हैं, इतना सारा भीड़ दिख रहा है, तो ये सब यहाँ पर रुक रुक के वीडियो बनवा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं रेस्टोरेंट में और अभी हो रहा है 4:30 और हम लोग को बहुत ख़तरनाक भूख लगी क्योंकि हम लोग सुबह के सिर्फ नाश्ता किए और बारिश इतना ज़्यादा वहाँ पर 0 पॉइंट सोनमार्ग में हुआ कि फिर हम लोग कहीं पर और नहीं रुके। तो अब हम लोग को सीधा हमारे जो गाइड है हमारे साथ जो है वो हम लोग को यहाँ पर लेके आए कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि शायद वेज रसोई है, कुछ ऐसे इसका नाम था, हम शायद स्टार्टिंग में डाले हैं, पता नहीं। तो चलिए खाना खाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि सही में यहाँ का खाना कैसा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि खाना यहाँ का बहुत टेस्टी है। और मैं जब से कश्मीर में आई हूँ मेरा फेस बहुत स्वेलिंग कर रहा है क्योंकि मुझे ठंडा से मेरा फेस फूल जाता है। तो एक दिन भी ऐसा यहाँ नहीं था कश्मीर में कि मेरा फेस फूला नहीं है। वही मैं अपने मोबाइल में ही देख रही हूँ कि मेरा कितना फेस फूल गया है। तो चलिए हमारा खाना आ चुका है। तो हम लोग ने मंगाया था दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, और ये लोग को पहले चाउमीन बोल दी कि चाउमीन मंगाएंगे, चाउमीन। तो चाउमीन, नान और फ्राइड राइस। और मैं आपको सच में बता दूँ खाना का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था इसका खाना। तो चलिए हम लोग खाना वाना खा लिए और अब हम लोग निकलते हैं, पहुँचते हैं अब होटल, क्योंकि आज हम लोग का सोनमार्ग बहुत जल्दी सुबह गए थे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। Thought I'd fly over my own state. Something about those city lights were calling out my name. Now mama, don't you cry, you know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old. तो चलिए होटल पहुंच चुके थे और मैं अपना रेस्ट कर रही थी, बच्चे आ गए यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।